नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना आत्मा और आप देख रहे हैं संस्कार साइंस क्लासेस। दोस्तों, आज जो है हम हिंदी व्याकरण का टॉपिक लेकर के आए हैं संधि, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यकीन मानिए, जितना सरल भाषा में हम आपको पढ़ा देंगे, समझा देंगे, शायद ही आपको YouTube पे ऐसा कोई वीडियो मिल जाए। इसलिए वीडियो को जो है शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। एक भी डाउट अगर क्लियर होता है तो आप कमेंट में जो लिखना होगा सो लिख दीजिएगा। एक भी अगर डाउट क्लियर आपका एक भी मतलब डाउट जो है रहा तो आप यकीन मानिए सारा का सारा डाउट मात्र एक वीडियो में खत्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लेकर के आए हैं संधि, क्योंकि सबसे पहला सवाल है दोस्तों, संधि किसे कहते हैं। यहाँ से बाबू सवाल तो पूछता नहीं है, एक दो सवाल कभी कभी बाबू डाल देता है कि दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं जी, बताइए तो क्या कहते हैं, तो संधि कहते हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन बाबू डाल देता है। बस उसके बाद कुछ नहीं जाए जी, यहाँ से डायरेक्ट जी संधि कितने प्रकार के होते हैं, थोड़ा सा बाबू इसको हम जूम करेंगे समझने के लिए। आप लोग देख सकते हैं इधर, हम बाबू ये समझेंगे संधि जो है ये कितने प्रकार के होते हैं जी। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला जी स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा दोस्तों विसर्ग संधि। बोलिए जी संधि कितने प्रकार के? तीन प्रकार के, जो कि ये रहा। ठीक है ना, उसके बाद दोस्तों हम आते हैं मेन। पहला जो है, इस वीडियो में बाबू आपको स्वर संधि का निचोड़ मिलेगा। गुण बाबू स्वर संधि का निचोड़ यानी व्यंजन और विसर्ग नहीं मिलेगा, लेकिन स्वर संधि ही आप यकीन मानिए 5 से 7 मिनट के वीडियो में आपको पूरा का पूरा स्वर संधि समझा दिया जाएगा। ध्यान दीजिए, दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे हिम जोड़ आले से क्या बना हिमालय, विद्या जोड़ अर्थी से क्या बना जी विद्यार्थी। यहाँ तक से भी कोई दिक्कत नहीं है। आपका आ गया जी अब सवालों का खजाना, सवालों का दुनिया, जहां से सवाल ही सवाल नजर आते हैं। ठीक है ना, चलिए दोस्तों हम समझाने का कोशिश करते हैं आपको पूरा का पूरा। जैसे दोस्तों है स्वर संधि, पहला क्या है जी, बोलिए स्वर संधि। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं जी, बोलिए 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। शायद इस पे कोई कीड़ा उड़ा बैठा है, इसलिए अपने से काम हम जो है करना थोड़ा सा बंद कर दिया है। चलिए देखते हैं बाबू कीड़ा है का। चलिए जी यहाँ पे ध्यान दीजिए प्लीज। तो स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं जी, बोलिए। स्वर संधि जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तो कीड़े से हरा हो 5 प्रकार के। कितने प्रकार के? 5 प्रकार के। पहला है जी दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि और चौथा है जी यन संधि और पांचवा है अयादी संधि। ठीक है, तो संधि कितने प्रकार? स्वर संधि कितने प्रकार के जी? 5 प्रकार के। पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यन संधि और पांचवा अयादी संधि। ठीक है, आइए अब पकड़ते हैं जी हॉट ट्रिक। एकदम ठंडा का दिन में गरम गरम आप ट्रिक ले लीजिए, जो कि आपको सभी जगह काम आएगा और गरम गरम ट्रिक से जो है आप अच्छा तरीका से पढ़ भी सकते हैं। ठीक है ना, ध्यान दीजिए, ये हॉट ट्रिक बहुत काम आने वाला है जी। ये सबसे पहले वो इसका हॉट ट्रिक समझते हैं, दीर्घ संधि का। और हॉट ट्रिक में तीर का बहुत बड़ा मायने रखता है बाबू, इसलिए तीर को ध्यान से समझिएगा और सुनिएगा। देखिए जी, पहला तीर, दीर्घ संधि वाले शब्द के बीच में बड़ी मात्रा आती है। बताइए जी, दीर्घ संधि वाले शब्द के बीच में कैसी मात्रा आती है? बड़ी मात्रा। और बड़ी मात्रा में क्या क्या आता है जी, देख लीजिए। इसमें किसी भी शब्द के बीच में क्या आता है जी, बोलिए बड़ी मात्रा में। बोलिए क्या आता है? आ आता है, बड़की ई आता है, बड़की ऊ आता है। ये है जी आपका बड़ी मात्रा। ठीक है ना, जरा ध्यान से आप लोग देखिएगा बाबू, ये बड़ी मात्रा में क्या क्या होता है। जैसे देखिए सत्याग्रह, बीच में आ रहा है ना जी। हरीश देखिए बीच में आ रहा है ना, वही हुआ। हम लोग यदि लिखते हैं बारिश, याद रखिएगा हम लोग लिखते हैं बारिश, क्या जी ये दीर्घ संधि में आएगा? कभी नहीं आएगा, क्योंकि दीर्घ संधि बाबू कहता है कि हमको मात्रा इधर से चाहिए, यानी बड़ी मात्रा चाहिए। और जरा ध्यान से देखिए ना जी, ये मात्रा इधर से है, इसलिए बाबू ये नहीं आएगा। और जैसे कि देखिए बाबू गिरीश, सॉरी दोस्तों, भानुदय ऐसे होता है, ये इधर वाला मात्रा। बड़की ऊ है ना, देवालय, देवानंद, शब्दार्थ, गुरु,
रूप, विद्यालय, हिमालय, धनार्ति, देहांत, रामायण, आराम, बहुत सारा चीज हो जाएगा। तो आपको जी अब से क्या करना है, बस बीच में बड़ी मात्रा देखिए, दीर्घ को मारिए। ऐसा भी आप जानते हैं ना जी, दीर्घ का मतलब बड़ी, तो बड़ी मात्रा देखिए, किसको मारिए बाबू, दीर्घ को मारिए। ऐसा ट्रिक आपको कहीं नहीं मिलेगा, इसलिए बाबू हर ट्रिक को आप लोग ध्यान से देखने का प्रयत्न कीजिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन को देखिए बाबू, गुण संधि, और इसका भी कुछ उसी प्रकार हर ट्रिक है। आप कहिएगा सर जी आपने जिस तरीका से पीछे समझा दिया, क्या हमको गुण भी समझा सकते हैं? बाबू उससे भी बेस्ट तरीका से समझा सकते हैं। बस आप जुड़े रहिए, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए। देखिए बाबू इसमें पहचान, यदि किसी शब्द के बीच में ए ओ, ये बाबू ए का मतलब सिंगल एकले हम समझाना चाहते थे, यानी यदि किसी भी शब्द के बीच में सिंगल एकले हो, बीच में बाबू साइड में नहीं देखना, अगर ऐसा नहीं होता है तो किसी भी शब्द के अंत में अर मतलब र हलंत आधार हो तो वो क्या कहलाता है जी, गुण संधि। आप कहिएगा सर जी ना समझना होता, ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ से आपको सबसे बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ ट्रिक क्या था जी, ट्रिक यह था कि किसी भी शब्द के बीच में सिंगल एकले हो, यानी बाबू एगो एकले वाला हो, एगो एकले वाला, वो क्या कहलाएगा जी बोलिए, तो गुण संधि कहलाएगा। देखिए ना जी, सुरेंद्र, महेंद्र, भूपेंद्र, ज्ञानेंद्र, रमेश, गणेश, राकेश, क्या जी डबल एकले है? नहीं ना है, डबल एकले वाला अलग ट्रिक अपना रूल सेट करके है। आप यकीन मानिए 1 नंबर भी कहीं से नहीं छूटेगा। देखिए ना बाबू, नवलेश, यहाँ पे ध्यान दीजिए बाबू, यहाँ क्या है जी, नवलेश, उमेश, राजेश्वर, देवेश, आदेश, परमेश्वर, रामेश्वर, महेश, महोदय, ओ सिंगल एकले है ना जी, आरोप, महर्षि, देवर्षि। और लास्ट में देखिए ना, अगर बीच में बाबू आपको सिंगल एकले ना मिले ना, तो लास्ट में आप क्या देखिए, आधार वाला देखिए ना जी, महर्षि बोल के महर्षि है कि नहीं, अभी बहुत है जी, ध्यान दीजिएगा। आगे आपको भी मिलेगा जी वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में ध्यान से देखिए बाबू, यदि किसी भी शब्द के बीच में डबल एकले आता है, कैसा एकले, किसी भी शब्द के बीच में बाबू डबल एकले आ जाए तो समझिए कौन सा संधि है जी, वृद्धि संधि। अब वृद्धि का मतलब बढ़ोतरी, एक और मात्रा बढ़ गया। ध्यान से देखिए बाबू, जैसे सदैव, तथैव, एकैक, माहौल, माहौल नहीं लोग कहता माहौल बदल देंगे हम, तब माहौल और डबल एकले है ना जी, तब किसी भी शब्द के बीच में डबल एकले आए, बोलिए क्या होगा, वृद्धि संधि। और सिंगल एकले आए तो बाबू क्या होगा, याद रखिएगा, गुण संधि। गुण में बाबू सिंगल एकले और वृद्धि में बाबू क्या बोलिए, डबल एकले। बहुत ही मजेदार ट्रिक है जी। अब सब में देखिए, कहिएगा सर जी भी ट्रिक को समझा दीजिएगा, पूरा पूरा आपको नीचे से लेकर ऊपर ले समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए, बस वीडियो से जुड़े रहिए, अंत तक आइए। ध्यान दीजिए बाबू, आगे आता है बाबू यम संधि, इसका भी हॉट ट्रिक समझिए। हॉट ट्रिक बाबू पता है क्या है, हॉट ट्रिक वो है, वो हॉट ट्रिक आप मोबाइल पर भी हमारा देखिएगा ना, घर में बैठ के आराम से रजाइयों का ना, कितनो ठंडा पड़ेगा ना, कितनो ठंडा, आप हॉट ट्रिक वाला मेरा एक वीडियो देख लीजिए, पूरा देह में गर्मी आ जाएगी, लेकिन जोश उत्साह में देखिएगा तो नहीं समझ में आ रहा है। अब एक बार यकीन मानिए, देख के देखिए, सबका सब आ जाएगा। ध्यान दीजिए बाबू, हॉट ट्रिक में क्या है यम संधि, यदि या व के साथ, दिमाग लगाइएगा बाबू, यदि या व के साथ कोई अधूरा वर्ण आए, अधूरा वर्ण या व के साथ, जैसे बाबू देखिए ना सत्यम, क्या जी या के साथ अधूरा वर्ण है, इसलिए बाबू ये क्या कहलाएगा, बोलिए क्या कहलाएगा जी, गुण संधि कहलाएगा। अगर वो ट्रिक काम ना करे ना, तो किसी भी शब्द के बीच में तरा आ जाए तो भी क्या कहलाएगा, बोलिए यम संधि कहलाएगा। तो बाबू ट्रिक नंबर 1 क्या है,